खुश इल्हान हज़रत मौलाना सैयद हिफ्ज़ुर रहमान अदीम शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया बड़ा लंबा सफ़र करके तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला इनकी उम्र में और इनकी खिताबत में इल्म व अमल में बरकतें नसीब फरमाए। इनके खिताब के बाद आप हज़रात तशरीफ़ रखिएगा। लंगर का वसी इंतज़ाम है, दुआ होगी और दुआ के बाद आप सब के लिए खाने का इंतज़ाम है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ौ अहदहु अल्लज़ीना हुम मसाबीहुर रहमति व मफातीहुल गुरर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहन्नासु कद जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफाउल लिमा फिस्सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन। कुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल साहिबुल क़ुरआन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़अु बिही आख़रीन। व सदक़ रसूलुकन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। यही है वो किताबे हक़ जिसे कुरआन कहते हैं, इसे बुरहान कहते हैं, इसे फुरकान कहते हैं। तारुफ ये कराती है खुदावंद ताला का, रसूलों का, किताबों का, हबीबे हक ताला का। न कुछ तहरीफ का खतरा, न खिदशा कुछ खयानत का, खुदाए पाक खुद जामिन है इसकी हिफाजत का। इसी ने राज बतलाया नबुव्वत का, खिलाफत का।
इसी ने भेद खोला है कौमों की इमामत का। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वाजिब तकरीम पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजरत मौलाना असद हबीब जमाली साहिब दामत फ़यूज़ुहुम, मेज़बान मुकर्रम हजरत मौलाना क़ारी इक़बाल, अल्लाह इक़बाल बुलंद, इक़बाल साहिब, मुहतरम हजरात उलमाए कराम क़ुर्राए अज़्ज़ाम, मुहतरम बुजुर्गों, अजीज नौजवान साथियों, आज जामे मस्जिद सकीना में सकून उतर रहा है। कुरान सकून है, रूह की ग़िज़ा है, दिलों को नरम करता है। दौरे हाज़िर का सबसे बड़ा अलमिया यह है कि दिल सख्त है, और जब दिल सख्त हो जाए तो इंसान दरिंदा और जानवर बन जाता है। आज भाई भाई को कत्ल कर रहा है, बेटा बाप का दुश्मन है, क्योंकि दिल सख्त है। कुरान कहता है सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम, यहूदियों ने तौरात को छोड़ा तो उनके दिल सख्त हो गए। एक आयत तिलावत की और एक हदीस मुबारका। रात के जिस पहर मुझे वक्त मिला है, आप भी उतने ही थके हैं जितना कि मैं, लेकिन फिर भी जल्दी जल्दी मारूफ। मुझे बुजुर्गों का एहसास है, बेचारे सफेद रीश बैठे हैं, लेकिन बहरहाल अल्लाह अजर देगा। थोड़ी तकलीफ बर्दाश्त करें, इंशाअल्लाह अल्लाह अजर देगा। एक हदीस पढ़ी, उसका तर्जुमा पहले कर देता हूं, आयत का बाद में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह इस किताब के जरिए लोगों को बुलंद करता है, इज्जत देता है, सरफराज करता है, और इस किताब को छोड़ देने की वजह से लोगों को जलील भी करता है। ये हदीस असल में मुसलमानों के मुतल्लिक है, काफिरों के मुतल्लिक नहीं। यूरोप अमेरिका वाले तरक्की कर गए, वो कौन सा कुरान पढ़ते हैं? उनके लिए फितरत का ज़ाब्ता कुछ और है। ये जो हदीस है कि अल्लाह इस किताब के जरिए लोगों को बुलंद करता है और इसे छोड़ने की वजह से लोगों को जलील करता है, ये दायमी उसूल मुसलमानों के मुतल्लिक है। बहुत तवज्जो से मारूज़ात सुनिएगा, कोशिश करूंगा आपको कुछ दे के जाऊं। आया जो हूं, ये कौम जब भी उरूज पाएगी कुरान की वजह से पाएगी, और जब भी कुरान को छोड़ेगी जलील हो जाएगी। अल्लामा इकबाल ने शायद फारसी में इसी मफहूम को बयान किया कि खार खार अज महजूरी कुरान शुदी, शिकवा संज गर्दशे दौरान शुदी। कुरान छोड़कर जलील हो गए और शिकायतें जमाने की करते हो। और उर्दू में क्या कहता है अल्लामा, सबब कुछ और है
सबब कुछ और है जिसे तू खुद समझता है, ज़िवाल बंदे मोमिन का बेज़री से नहीं। दौलत के ना होने की वजह से तुम जलील नहीं हुए, तुम कुरान छोड़कर जलील हुए। 19वें पारे के पहले सफ़े पर एक आयत है, जब मैं पढ़ता हूं तो कांप जाता हूं। हशर के दिन क़यामत में रसूल रहमत अपनी उम्मत के खिलाफ, उम्मत के कुछ लोगों के खिलाफ शिकायत करेंगे। वो रसूल रहमत के जिसकी जुबान पे कभी हरफ शिकायत आया ही नहीं, वो अपनी उम्मत के खिलाफ शिकायत करेंगे। वक़ाल रसूल या रब इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। या अल्लाह, मैं शिकायत करता हूं कि मेरे जाने के बाद मेरी उम्मत ने कुरान छोड़ दिया। कोट छुटा के दोस्तों, कुरान दिलों को नरम करता है और इसका दावा है कि मुझ में इतनी तासीर है, मुझ में इतनी पावर है कि मैं पहाड़ पर भी अगर नाजल कर दी जाती, पहाड़ पर भी नाजल कर दिया जाता तो वो भी नरम हो जाता। तेरा दिल क्या चीज है? फरमाया लौ अनज़लना हाज़ल कुरआन अला जबल। देखें अभी टाइम हो गया है 11:30। इस वक्त कुरान की अपनी लज्जत होती। बज़ाहिर मुझे अजीब महसूस हो रहा था कि इन्होंने बड़ा लेट वक्त दिया, लेकिन मेरा ज़मीर कह रहा था कि हर काम में हिकमत होती है। कुरान हो और आधी रात का वक्त हो, निस्फ़हू अविन क़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरान तरतीला। निस्फ़ रात के वक्त कुरान को तरतील से पढ़। इसका यह दावा है कि अगर इसे पहाड़ पर नाज़िल कर दिया जाता तो पहाड़ भी मोम हो जाता। फरमाया लौ अनज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। वतिलकल अमसालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून। अगर इस कुरान को किसी पहाड़ पर नाजिल कर दिया जाता तो वो पहाड़ भी खौफे खुदा से रेजा रेजा हो जाता। कोट छुटा वालों, कुरानी मुताला ये बताता है कि एक दफा अल्लाह की तजल्ली, अल्लाह की सिफ्त के इजहार के नतीजे में एक पहाड़ रेजा रेजा हुआ भी था। उलमा नहीं बोलेंगे ये तो मेरे सरों का ताज है। आप जानते हैं कब हुआ था, किस पैगंबर के दौर में? फरमाया वलम्मा जाअ मूसा लिमीक़ातिना व कल्लमहु रब्बुहु क़ाल रब्बी अरिनी अंज़ुर इलैक क़ाल लन तरानी वलाकिन उन्जुर इलल जबल। वही बात ना, लौ अनज़लना हाज़ल कुरआन अला जबल वलाकिन उन्जुर इलल जबल। जनाबे कलीम कोहे तूर पर खड़े अर्ज करते हैं खुदावंदा तुझे देखना चाहता हूं। रब्बे कायनात ने फरमाया मेरे कलीम तू नहीं देख सकता। लेकिन पहाड़ को देख, वलाकिन उन्जुर इलल जबल। लेकिन पहाड़ को देख, मैं अपनी तजल्ली, अपना अक्स, अपना जलाल पहाड़ पर डालता हूं। उसकी हालत देखना।
कुरान कहता है फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल जअलहु दक्कन व खर्र मूसा सईका। रब्बे कायनात ने अपनी तजल्ली जबल तूर पर डाली, तूर रेजा रेजा हो गया, पैगंबर गिर गया। देखा आपने, मेरा मुद्दा साबित हुआ ना कि सिफात इलाही, तजल्लियात इलाही पहाड़ों को भी नरम कर देती, पहाड़ों को भी रेजा रेजा कर देती। इसका भी यही दावा है कि लव अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल, हाँ वो भी रेजा रेजा हो जाता। आपको इश्क़े मुस्तफ़ा से थोड़ी सी हरारत, बहुत तवज्जो कीजिए, जुमला ज़ाया ना जाए। ये जबल तूर है और गिरने वाला मूसा कलीम है, और मक्कातुल मुकर्रमा में एक जबल नूर है, और उसमें एक गार हिरा है, उसमें खड़ा हुआ एक रसूल इमामुल मुरसलीन है। वहां भी तजल्ली आई, वहां भी तजल्ली आई। ना पहाड़ गिरा, ना गार टूटा, ना पहाड़ रेजा रेजा हुआ, ना पैगंबर गिरा, इसलिए कि वो तजल्ली पहाड़ पर भी नहीं है, गार पर भी नहीं है। वो तजल्ली तो बराह रास्त कल्बे मोहम्मद पर है। अला कल्बी, अला जबल नहीं। फरमाया व इन्नहु लतंजीलु रब्बिल आलमीन नज़ला बिहिर रूहुल अमीन। और आगे अला, अला जबल नहीं, अला कल्बी, अला कल्बिक लितकून मिनल मुनज़िरीन। इसे उतारने वाला रब्बुल आलमीन है, इसे लाने वाला रूहुल अमीन है, इसकी जुबान अरबी मुबीन है, और जिसके क़ल्बे अतहर पर नाजिल हुआ है वो रहमतुल लिल आलमीन है। और छुटा वालों क़ल्बे मुस्तफ़ा की हैबत देखिए, आज़मत देखिए कि वो जलाल जो पहाड़ों को भी रेजा रेजा कर सकता था, क़ल्बे रसूल बर्दाश्त कर रहा है। समझिएगा, बहुत आसानी से सुन गए आप, दोहरा देता हूं, बहुत आसानी से आराम से सुन गए आप। आपको अपने पैगंबर की शफकत का अंदाजा नहीं। वो जलाल, वो रोब, वो हैबत जो पहाड़ों को भी रेजा रेजा कर देती, लेकिन क़ल्बे रसूल बर्दाश्त कर रहा है, क़ल्बे रसूल बर्दाश्त कर रहा है। कोट छुटा वालों, यही वजह है कि जब वही आया करती थी, सख्त सर्दियों के मौसम में भी पैगंबर पसीने में डूब जाया करते थे। खुद फरमाते शय्यबनी हूदुन, मुझे कुरान की बाज सूरतों ने तो बूढ़ा कर दिया, बाज मज़ामीन ने मेरे 17 बाल सफेद कर दिए। इसका जलाल, सारी हैबत क़ल्बे रसूल ने बर्दाश्त की, सारा जलाल क़ल्बे मुस्तफ़ा ने बर्दाश्त किया। अब उम्मत तक जो कुरान पहुंचाया है वो हैबत वाला नहीं है, वो जलाल वाला नहीं है, वो जमाल वाला है। अब उम्मत तक जो कुरान पहुंचाया है वो हैबत वाला नहीं है, वो जलाल वाला नहीं है, वो तो शिफाउल लिमा फिस सुदूर है।
अब तो शिफा है, अब तो लजीज, अब वो रूहों की ग़िज़ा है, रूहों का सुकून है। वो कहा ना कि ला रैब ज़ालिकल किताब ला रैब, कारी इकबाल साहब, ये शेर तेरे लिए पेश कि ला रैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी। सुकून मिल रहा है कि अब सच्ची मुझे बताओ कि रात के इस पहर सुकून मिल रहा है? हाँ, अगर अब भी दिल नरम नहीं होता तो फिर तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है बाबा, मैं सच्ची बात कह रहा हूँ। ला रैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, तू दर्द के लम्हात में कुरान पढ़ा कर। जब दर्द हो ना, जब जमाना ठोकरें लगाए, तू दर्द के लम्हात में कुरान पढ़ा कर। आ जाएगा फिर तुझको जीने का सलीका, तू सैयद कौनैन के फरमान पढ़ा कर। अल्लाह ने क्या क्या, अल्लाह ने क्या क्या तुझे नेमत नहीं बख्शी। फुर्सत जो मिले सूरत रहमान पढ़ा कर, फुर्सत जो मिले सूरत रहमान पढ़ा कर। तुझे पता चले कि इसमें कितना सुकून है। कोट छुटा वालों, कुरान एक यतीम पर नाजिल हुआ। अलम यजीद का यतीम, कुरान करीम यतीम पर नाजिल हुआ। वो यतीम इतना बुलंद हुआ, इतना बुलंद हुआ कि अर्शे मुअल्ला पर जा पहुंचा। ये कौन सा महीना है? माह रजब। वो किधर है वो जो कह रहा था वाकयात नहीं सुना रहे कोई? मेरा बुजुर्ग सातों आसमान नीचे रह गए, सिदरा नीचे रह गया, रूहुल अमीन भी नीचे रह गए, 1,24,000 अंबिया भी नीचे रह गए। अब्दुल्ला का यतीम, आमना का लाल, साहिब कुरान अर्श पे चला गया। वो वराए हफ्त फलक गए। बहुत तवज्जो, मुझे दुख होगा और मेरी हाजिरी कहीं जाया न कर देना। वो वराए हफ्त फलक, सातों आसमान पार, वो वराए हफ्त फलक गए, जहां कोई नबी न मलक गए। वो मकामे कुर्ब तलक गए, वो गए अरश पर एक आन में, है उसी का फैज जहान में। वो नमाज में, वो अजान में, वो बशीर भी, वो नज़ीर भी, वही आप अपनी नज़ीर भी। वो ज़मीं पे शाह भी, फ़कीर भी, और फलक पे अर्शे मसीर भी। वो वसीम भी, वो कसीम भी, वो रऊफ भी, वो रहीम भी, वही साहिबे खुल्क़े अजीम भी, वही अकमलुल हसनात भी, वही अरफ़उद दरजात भी, वही अकमलुल हसनात भी, वही अरफ़उद दरजात भी।
हुआ अफ़क़दु बिमिसालिही हुआ अफ़सहु बिलिसानिही हुआ अजमलु बिजमालिही बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमी खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। इतना बुलंद चला गया कोट छुटा वालों, उसकी बुलंदी का क्या कहें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ये क़ल्ब मुस्तफ़ा की आज़मत देख, बुलंदी का ये आलम, उरूज का ये आलम के अर्शे मुअल्ला पर जा पहुंचे। हाँ, अगला जुमला दिल पे हाथ रख के सुन लीजिए। बुलंदी का ये आलम के अर्शे मुअल्ला पर जा पहुंचे। आजजी और तवाज़ो इनकिसारी का ये आलम गरीबों के साथ फर्शे खाक पर बैठे। कभी गौर फरमाया इस पर आप? मेरी जेब में चंद टके आ जाए ना, मैदे में अच्छा खाना आ जाए तो हम बंदे को बंदा ही नहीं समझते। तकब्बर और गुरूर का हमारे आलम ये होता है। अल्लाह और मोहम्मद अरबी की बुलंदी देख और फिर इनकिसारी देख। वो पीर तरीक़त बैठे हैं हज़रत असद हबीब जमाली। मैं इनकी नजर फनाए नफ्स और फनाए ज़ात के हवाले से सुल्तानुल औलिया, सुल्तानुल फुक़रा, गढ़ महाराजा का वो सुल्तान बाहू अपनी जात की नफी करता है कि मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं। यही तो बात है, उसवा रसूल यही है कि हम कुछ नहीं। जिस दिन ये दिल में किबर आ गया, तकब्बर आ गया, दौलत का तकब्बर हो या तकब्बर की कई किस्में, आपको तो सिर्फ दौलत वाले तकब्बर का पता है। इल्म का भी तकब्बर होता है, ज़ुहद और इबादत का भी तकब्बर होता है। मैं बड़ा आलिम हूँ, मैं बड़ा आबिद हूँ, जाहिद हूँ, ये भी तकब्बुर है। सुल्तानुल औलिया कहता, क्या कहता है कि नाम शेर औजान लिया, औजान वजन औजान ली कि नाम शेर ना मैं पाई छटा की ते नाम मैं सरसाई, ना मैं तोला ना मैं मासा, हुण गल रतियां ते आई। रत्ती में ते मैनू रतियां नल तोल, रत्ती में ते मैनू रतियां नल तोल, ते रत्ती भी पूरी नाही, ए वजन तोल वंज पूरा होसी, जदू होसी फजल इलाही। और मैं अपने नफ्स के हवाले से भी एक बात करता हूं, अपने आप को मुखातिब करता हूं कि पढ़ पढ़ आलिम फाजिल होए, कदी अपने आप नू पढ़िया नहीं। जा जा वड़ना मंदिर मसीता, कदी मन अपने विच वड़िया नहीं। एवें रोज शैतान नाल लड़दा है, कदी नफ्स अपने नाल लड़िया नहीं। बुल्ले शाह आसमानी उड़दियां फड़दा है, जड़ा घर बैठा इनू फड़िया नहीं। ये अपने आप को, अब एक आप बुजुर्गों को कह दूं, ओ बूढ़ियो
रब रब कर दे बुढ़ड़े हो गए मुल्ला पंडित सारे, रब दा खोज खुराना लब्बा सजदे कर कर हारे। रब दा वसदा दिल दे अंदर आंदे विच कुरान इशारे, बुल्ले शाह रब ओनू मिलदा जड़ा अपने नफ्स नू मारे। मोहम्मद अरबी का उसवा तो देखिए कोट छुटा वालों, बैठा है फलक पर और फर्श नशीं है, बैठा है फलक पर और फर्श नशीं है। बुलंदी का ये आलम, उरूज का ये आलम कि अर्शे मुअल्ला पर पहुंचे। आजिज़ी ये है, तवाज़ो ये है कि बस एक मशकीज़ा एक चटाई, जरा से जो एक चार पाई, बदन पे कपड़े भी वाजबी से, न खुश आबाई न खुश कबाई। यही है कुल कायनात उसकी, गिनी न जाए सिफात जिसकी। वही तो सुल्तान बहरो बर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। वो अजीम तर है, वो अजीम तर है। कुरान करीम रूहों का सुकून है। कुरान करीम कमजोरों को बुलंद करता है। कुरान करीम रूह की ग़िज़ा है। कोट छुटा वालों, जिस्म मट्टी से बना है, इसकी ग़िज़ा भी मट्टी है। ये रोटियां जो हम 10-10 12-12 खा जाते हैं, ये मट्टी से उगती हैं। गंदम मट्टी, ग़िज़ा सारी मट्टी। जो पहनते हैं ये भी मट्टी है। कपास, जहां रहते हैं वो भी मट्टी है। मकान, कच्चे में रहो या पक्के में रहो, दोनों मट्टी। एक पक्की हुई मट्टी है, एक कच्ची मट्टी है। तुम्हारी पैदाइश मट्टी से, तुम्हारा खाना और खुराक मट्टी, तुम्हारा लिबास, तुम्हारी रिहाइश मट्टी में, मरकर भी मट्टी में जाओगे। और रूह मट्टी से नहीं बनी। हाँ, ना ही इसकी खुराक मट्टी है। अभी बताता हूं रूह कहां से बनी है और उसकी खुराक क्या है। जिस्म की बात पहले कर रहे हैं। फरमाया वमिन आयातिही अन खलक़कुम मिन तुराब, हमने तुम्हें मट्टी से बनाया। और दूसरे मकाम पर सुम्मा जअलनाहु नुत्फतन फी क़रारिम मकीन, सुम्मा जअल नस्लहु मिन सुलालतिम मिन माइन महीन। इंसान अव्वल को बराह रास्त मट्टी से बनाया आदम। इंसान अव्वल को तो बराह रास्त मट्टी से बनाया, लेकिन उसकी नस्ल को पानी की एक बूंद से चलाया। सुम्मा जअल नस्लहु मिन सुलालतिन मिन माइन महीन, सुम्मा जअलनाहु नुत्फतन फी क़रारिम मकीन। फिर वो भी मैं ही हूं जो कतरा नापाक की शिकम मादर में परवरिश करता हूं। सुम्मा खलक़ना नुत्फता अलक़ा फ़ख़लक़नल अलक़ता मुज़ग़ा फ़ख़लक़नल मुज़ग़ता इज़ामन फ़कसौनल इज़ाम लहमा। फिर वो भी मैं ही हूँ
जो नुत्फा को अलाका बनाता हूँ, अलाका को मुज़गा बनाता हूँ, मुज़गा से हड्डियाँ बनाता हूँ, हड्डियों पर गोश्त चढ़ाता हूँ। वल्लाहु खलक़कुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तालमून शैआ। इस वक्त का कुरान। वजअल लकुमुस समअ वल अब्सार वल अफ़ईदा, और फिर वो भी मैं ही हूँ जो गोश्त के एक लोथड़े को देखना सिखा देता हूँ, एक लोथड़े को सुनना सिखा देता हूँ, एक लोथड़े को धड़कना सिखा देता हूँ, एक लोथड़े को बोलना सिखा देता हूँ। फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। फिर वो भी मैं ही हूँ जो कतराए नापाक से पैदा होने वाले इस इंसान को अशरफुल मखलूकात बना देता हूँ। ये तो तुम्हारी तख्लीक हो, ये क्या हो गई? तख्लीक, जिस्म की तख्लीक। ये जिस्म की बात है, जिस्म, ओनली बॉडी। अभी रूह नहीं आई। अगरचे पैदाइश के वक्त रूह उसमें है, लेकिन जो तरतीब मैंने उन्वान की छोड़ी, अभी रूह आपको बताता हूं। रूह कैसे आई फिर इसमें? आदम का ढांचा तैयार हो गया, या शिक्र में मादर में इंसान तैयार हो गया। कुरान कहता है फ़इज़ा सव्वैतुहु, जब मैंने ढांचा बना दिया गोश्त को, व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूहिही, जब मैं ढांचा बना देता हूं तो फिर उसमें अपनी रूह फूंक देता हूं। सुम्मा सव्वाहु व नफ़ख़ फ़ीहि मिन रूही, मट्टी से ढांचा बना देता हूं, फिर अपनी रूह डाल देता हूं। वयस्अलूनका अनिर रूह कुलिर रूहु मिन अम्रि रब्बी। लोग पूछते हैं रूह कहां से आई है, आप जवाब दीजिए कि रूह अम्रे रब्बी है। अब ये मेरा नुमाइंदा बन गया है, मैंने अपनी रूह इसमें फूंक दी है। अब आंखें इसकी होगी, बसारत मेरी होगी, कान इसके होंगे, समाअत मेरी होगी, दिल इसका होगा, धड़कने मेरी होगी, जुबान इसकी होगी, कलाम मेरा होगा, बदन इसका होगा, रूह मेरी होगी। नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, रूह मेरी होगी। जिस्म इसका होगा, हुक्म मेरा चलेगा। जिस्म इसका होगा, हुक्म मेरा चलेगा। खुदावंदा रूह तो तूने अपनी डाल दी, इसकी ग़िज़ा क्या है? फरमाया रूह भी वहां से आई है, इसकी ग़िज़ा भी वहां से भेजी है। समझ गए बात? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? जिस्म रोटियां खाकर पलता है और रूह कुरान सुनकर। और कुरान करीम को जिन्होंने पढ़ा, एक अजीब बात करने लगा हूं, नींद के इस आलम में इसे भी याद रखना। अगर कुरान को कुरान समझकर पढ़ो ना, रूह की ग़िज़ा समझकर, तो यकीन जानिए इतनी पावर है, इतनी तासीर है कि फारूक आज़म ने सामिए कुरान बनकर मुसलमान हुए। लेकिन इतनी पावर किरदार में आई कि इस धरती पर अल्लाह के दो बड़े घर हैं, दोनों किबले, दोनों किबले। पहला किबला है बैतुल मुक़द्दस, जिसको किबला अव्वल कहते हैं, और दूसरा किबला है मौजूदा किबला बैतुल्लाह। कोट छुटा वालों,
दोनों किबले फारूक आजम की वजह से मुसलमानों को मिले, और फारूक कुरान की वजह से। बैतुल्लाह उस दिन मिल गया मुसलमानों को जिस दिन फारूक इस्लाम लाए, और बैतुल मुक़द्दस तब मिल गया जब फारूक आजम खलीफा बने। ये फारूक का किरदार है और फारूक पर इसका असर है। इसलिए नातिक़ कुरान है। फारूक जब बोलता है तो उसके बोल कुरान बनकर कल्बे रसूल पे आ जाते। नातिक़ कुरान है। जिस दिन इस्लाम लाए, रहमत आलम ने फरमाया नमाज की तैयारी करो। इसने अर्ज की अल्लाह के रसूल कहां पढ़ेंगे? कहा यहीं छुप कर दार अरकम में। कहा बैतुल्लाह में क्यों नहीं? रहमत आलम ने फरमाया मुशरिकीन ने हमारा दाखिला बंद कर रखा है। हाँ पीर नसीरुद्दीन नसीर गोलड़ा वाला, खुदा तेरी कब्र पे करोड़ों रहमत। अजीब बात कह गए। कहता है कि फारूक कह रहे थे कि काबे में नमाज आज अदा हो के रहेगी, काबे में नमाज आज अदा हो के रहेगी, खत्ताब के बेटे की ये आमद का असर है। वो सहने हरम और एक ईंट का तकिया, 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है। रोबो हैबत का ये आलम है कि कैसर और किसरा नाम सुनकर ईवानों में लरजते हैं फारूक। लेकिन आजिज़ी और इनकिसारी ये है कि मस्जिद नबवी के कच्चे सहन में ईंट को तकिया बनाए सो रहे हैं। जिस्म खाक आलूद है, वो सहन हरम और एक ईंट का तकिया, क्या तरबियत सरवर आलम का असर है। मोहम्मद अरबी की तरबियत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फक्र ऐसा फक्र ऐसा कि दे कैसर व किसरा भी सलामी, फक्र ऐसा कि दे कैसर व किसरा भी सलामी, और हुक्म ऐसा कि दरिया भी झुकाए हुए सर है। हुक्म ऐसा कि दरिया भी झुकाए हुए सर है, और अदल ऐसा पकड़ सकते हैं कमजोर भी दामन। दो चादरें कहां से आई हैं? एक आम आदमी खड़ा हुआ जुमा के खुतबा में, हमें तो एक एक चादर मिली है माले गनीमत से, तेरे पास दो चादरें कहां से आई हैं? 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान अपनी रियाया में से एक आम आदमी को अपनी दो चादरों का हिसाब दे रहा है। जी हाँ, सिर्फ एहतिसाब का नारा लगाने से एहतिसाब नहीं होता। आदल ऐसा पकड़ सकते हैं कमजोर भी दामन। ये फारूक आदल ऐसा पकड़ सकते हैं कमजोर भी दामन, और रोब ऐसा कि खुद जुल्म का दिल ज़ेरो ज़बर है। और होता जो नबी कोई मेरे बाद तो फारूक, सरकार दो आलम, होता जो नबी कोई मेरे बाद तो फारूक, उसका है ये फरमान जो खैर बशर है। फिर आज जरूरत है तेरी
रूहे फारूक से फरियाद कर रहा है, शायर रूहे फारूक से इल्तिजा कर रहा है। फिर आज जरूरत है तेरी इस नौए बशर को, फिर आज का मजलूम तेरा राह नगर है। मोहम्मद अरबी का उसवा फारूक पर पड़ा, फारूक अजीम इंसान बन गया। कुरान करीम की तासीर फारूक आजम पर पड़ी, फारूक आजम अजीम इंसान हो गए। इस कुरान में इतनी पावर है, इतनी तासीर है कि ये कमजोरों को कवी करता है, नीचे वालों को ऊपर करता है, बुलंद करता है। और हिदायत के दो चश्मे हैं, हिदायत के दो चश्मे हैं, इन दोनों को छोड़ोगे तो मारे जाओगे, जलील हो जाओगे। एक अल्लाह का कुरान है और दूसरा मोहम्मद मुस्तफा का फरमान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक्त तक तुम बचे रहोगे जब तक कुरान और सुन्नत को मजबूती से पकड़े रखो। जब अपने अपने बाबों की किताबों पर आ जाओगे ना, कुरान को छोड़ दोगे। आज जो उम्मत फिरका फिरका हो गई, उसकी वजह यही है कि कुरान को छोड़ दिया है, बस अपने अपने बाबों की किताबों से चिमटे हुए, इसे पढ़ने की समझने, चूमते हैं, हाँ इसे चूमते हैं, चाटते हैं, इत्र में बसाते हैं, अच्छा अच्छा सोने चांदी वाला सितारों वाला गिलाफ भी पहनाते हैं, चूमते हैं, मानते नहीं। कैसी मुनाफकत है हमारी। ये पुकारता है कि ये मुझसे अकीदत के दावे, कानून पे राजी गैरों के। अदालतों में अंग्रेज का कानून चलता है, आंखों से इसे लगाते हैं। बड़े अजीब आदमी हैं, बड़े अजीब मुसलमान। मुर्दों की किताब बना दिया इसे। आपने कभी इसे तर्जुमे से पढ़ा है? इसमें है क्या? इसे पढ़िए, इसमें आपको नजर आएगा कहीं सैयदना इब्राहिम नमरूद से जुल्म के खिलाफ जंग कर रहे हैं। इसे पढ़िए, कहीं नजर आएगा हजरत मूसा फिरौनी जबर के खिलाफ तहरीक चलाए हुए हैं। इसे पढ़िए, आपको नजर आएगा कहीं मोहम्मद अरबी यहूदी सूदखोरों, सूदी माशी निजाम के खिलाफ जंग कर रहे हैं। इसे पढ़िए ना बाबा, मुर्दों के लिए पढ़िए। इकबाल ने बड़ा अजीब बात कही, नाराज ना हो जाना। अल्लामा इकबाल, अल्लामा कहता है, हयात अज हिकमत कुरान गिरी। तू कुरान से जिंदगी क्यों नहीं लेता? ओ मुर्दे, जिंदगी क्यों नहीं लेता? लियुनज़िरा मन काना हय्यन। हयात अज हिकमत कुरान गिरी, बबंदे सूफियो मुल्ला असीरी। जाहिल पीरों ने और बेजमीर मुल्लाओं ने तुझे अपने चुंगल में फंसा दिया। जाहिल पीरों ने, बेजमीर मुल्लाओं ने, बेइल्म मुल्लाओं ने अवाम को मिसगाइड कर दिया। अपने अकीदत के हल्के में इजाफे के लिए गलत गाइडलाइन दी। अपने मुरीदों की तादाद में इजाफा करने के लिए कौम को उलझा दिया। हयात अज हिकमत कुरान गिरी, बबंदे सूफियो मुल्ला असीरी। बायतशतुरा कारे जुजीनीस कि अज यासीन ऊ आसा बमीरी। इसकी आयतों से तुझे कोई और गर्ज नहीं, सिर्फ इसलिए कि यासीन पढ़ लो ताकि मुर्दे की रूह परवाज कर जाए। शाबाश। मोहम्मद अरबी पर गारे हिरा में इसलिए नाज़िल हुआ था ये। कभी गौर फरमाइए, ये किताब जिंदा है, ये किताब इनकलाब है। इससे सोचो फिक्र के धारे बदलते। फारूक को देखिए ना, फारूक आजम को। वो
सहने हरम में सर झुकाए खड़े थे कौमी बड़े बड़े मुजरिम बदमाश। कौमी मुजरिम सहने हरम में फतह मक्का के बाद सर झुकाए खड़े थे, जिन्होंने गालियां दी, कांटे बिछाए राहों में, जिन्होंने फबतियां कसी, ताने मारे, अब सर झुकाए खड़े। मोहम्मद अरबी फातिह बनकर आए, मोहम्मद अरबी फातिह बनकर आए। कुरान क्या कहता है? फरमाया नून वल कलमी वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिक बिमजनून व इन्न लक लअजरन गैर ममनून व इन्नक लअला खुलुकिन अज़ीम। कलम की कसम है, किताबों की कसम है, तेरे जैसा खुल्क, तेरे जैसा उसवा हमने किसी को नहीं अता किया। मुजरमों की उस कतार में एक निकाब पोश भी खड़ा है, चेहरा छुपाए हुए। लोगों ने कहा चेहरा क्यों ढांपा है? कहने लगा इस काबिल नहीं है कि खोल सकूं। मैंने इनको, सरकार दो आलम की तरफ इशारा कर, मैंने इनको बहुत रुलाया, इतना रुलाया ये फूट फूट कर रोए मेरे जुर्म और मेरे अमल की वजह से। मैं इनके चचा हजरत हमजा का कातिल हूं। मैंने हाथ तोड़े, पांव तोड़े, हमजा की आंखें निकाली, नाक काटा, कान काटा, सीना शक किया, कलेजा निकाला, दांतों से चबाया, मोहम्मद अरबी को रुलाया। आज मैंने जो कपड़ा हटाया ना चेहरे से, तो मेरी गर्दन मार देंगे, ये फौरन उड़ा देंगे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कपड़ा नीचे करो, कौन हो तुम? वो कहने लगा जी आपके चचा का कातिल हूं हमजा, ये लीजिए। जो ही कपड़ा हटाया, असहाब रसूल की तलवारें नियाम से बाहर आ गई। वो बदबख्त तू। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़िफ़ू, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। असहाब रसूल रुक गए। क्या चाहते हो? अर्ज की अल्लाह के रसूल सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, अगर इस्लाम, तेरा इस्लाम, आपका दीन मेरा जुर्म भी माफ कर सकता है तो मुझे बताइए, इस्लाम कबूल करूं। हाँ, अल्लाह के रसूल के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। फरमाया एक आदमी 1000 दुश्मनों के कत्ल से ज्यादा मुझे ये महबूब है कि मेरा एक दुश्मन मुसलमान हो जाए। तारीख बदल गई है। 12 बजे के बाद तारीख बदल जाती है। वैसे भी तारीख बदल रही है आजकल। अपनी तारीख में ही बात खत्म करना चाहता हूं, चंद मिनट और ले लेता हूं बस। फरमाए जाओ, वहशी से कहा अपने चचा के कातिल से, जाओ मैंने तुझे माफ किया। अल्लाह, आप भी माफ कर दिया कर। क्या ख्याल है आपका? भाई भाई को माफ कर दिया। सारी दुनिया को सीने से लगाएंगे, सगे भाई को बोलते ही नहीं, जायदाद के झगड़े की वजह से। माँ की नाफरमानी करते हो, माँ का दिल दुखाते हो, बाप के सफेद बालों से हया नहीं करते हो, उलमा की, मशाइख की इज्जत नहीं करते हो, नाप तोल में डंडी मारते हो, तिजारत में बददयानती करते हैं। हम सब तिजारत में बददयान, नमाज नहीं पढ़ते। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह के दौर में अंदर के काफर, अंदर के मुनाफिक भी नमाज पढ़ते थे, इतनी सख्ती थी नमाज पर। और आज किस तरह दीदा दलेरी से लोग बेनमाजी, नमाजी नहीं पढ़ते। अहद कीजिए, इन प्रोग्रामों का मकसद होता है इस्लाह। अहद कीजिए कि नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह।
माँ का दिल नहीं दुखाएंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया रग़िम अनफुहु सुम्मा रग़िम अनफुहु सुम्मा रग़िम अनफुहु, 3 मरतबा फरमाया कि उस बदबख्त बेटे की नाक मट्टी में मिल जाए, गंद में मिल जाए जो अपनी माँ का दिल दुखाए। वो कहा ना कि एक दिन हल्क़े अस्हाब में नबी ने ये लफ्ज दोहराए 3 बार के नाक उसकी कट गई। अस्हाब ने ये अर्ज की कि वो बदबख्त कौन है, तौकीर जिसकी हजरत बारी में घट गई। इरशाद यूं हुआ कि वो फर्जंद नाखलफ घर जिसके जन्नत आई और आके पलट गई। माँ बाप का बुढ़ापे में जिसको नहीं ख्याल, उस नासईद बेटे की किस्मत उलट गई। कुरान कहता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। ये नौजवान को याद दिलाया। नौजवान क्या? नौजवान जरा याद कर वो वक्त जब तू छोटा था। मिन ज़ुअफ़िन मिन बादी क़ुव्वतिन मिन ज़ुअफ़िन, जरा वो जमाना याद कर जब तू छोटा था, तेरे वालिदैन जवान थे, सेहतमंद थे, तू मोहताज था, तेरे वालिदैन तेरे निगहबान थे, तू कमजोर था वो कवी थे, तू नातवा था वो ताकतवर थे। बचपन में जब तू अपनी तोतली जुबान में अपनी माँ को गाली देता था, तो ममता और शफकत की मारी हुई माँ तेरे गाली देने वाले मुंह को चूम लेती थी। और जब तू अपने बाप को थप्पड़ भी मारता था बचपन में, तो तेरा शफीक बाप, तेरा मोहब्बत करने वाला बाप तेरा हाथ पकड़, तू थप्पड़ मारता था वो चूमता था, तू थप्पड़ मारता है वो चूमता है। आज जमाना बदल गया, आज हालात बदल गए, तेरे वालिदैन कमजोर हो गए, नातवा हो गए, तू जवान हो गया, सेहतमंद हो गया, वो लागर हो गए, बूढ़े हो गए, बीमार हो गए, तू कवी हो गया, उनकी जेब खाली हो गई, तेरी जेब भर गई। आज अगर ज़ौफ़, बीमारी और बुढ़ापे की वजह से तेरी बूढ़ी माँ तुझे गाली दे, एहसान का बदला तो ये है कि तू भी मुंह चूम। उसने तेरा चूमा था, तू उसका चूम। लेकिन अगर तू मुंह नहीं चूम सकता, ना चूम। कुरान की तालीम ये है कि ला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन, मुंह ना चूम, उफ नहीं करना, बोलना नहीं। आज तेरा बाप तुझे थप्पड़ मार दे, बूढ़ा बाप, तू जवान है बाबा, लेकिन तूने पलट कर ऐसी हरकत नहीं करनी। एहसान का बदला तो ये कि हाथ चूम, थप्पड़ मारने वाले हाथ को चूम, लेकिन हाथ नहीं चूम सकता। कुरान कहता है ला तनहरहुमा, झिड़कना नहीं, सरजनश नहीं करनी। बेटा कहता है खुदावंदा जवान हूँ, रगों में गर्म गर्म खून है, मुआशरे में मकाम है, जेब भी भरी हुई है। ये बूढ़ा और बूढ़ी जब गाली दे, कोई सख्त सुस्त बुरा भला कहे, मेरा शबाब बर्दाश्त नहीं करता, मेरी जवानी कबूल नहीं करती, क्या करूं? खुदावंदा बर्दाश्त नहीं होता। कुरान करीम ने तालीम दी
जब ऐसा मरहला कभी आ जाए तो इन बूढ़ों को ना कुछ कहा कर, बल्कि मेरे हुजूर आ जाया कर, दामने दुआ उठाया कर और यूं कहा कर, रब्बिरहमहुमा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। या अल्लाह उन पर रहम फरमा, उनके बुढ़ापे पे, उनके सुफे, उनके ज़ुअफ़ पे, उनकी बीमारी पे रहम। वो जाने वाले हैं, वैसे तो नंबर का पता नहीं, आजकल जवान भी जा रहे हैं। पहले मौत तमहीद से आया करती थी, आजकल बगैर तमहीद की आती। अब तो चलता फिरता जवान। मरने के लिए न बूढ़ा होना जरूरी है न बीमार होना, ये कोई उसूल नहीं है। पहले बंदा बीमार होता था, आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाता था तैयारियां। आजकल हालात बड़े बदल गए। लेकिन बहरहाल फिर तुम्हारे वालिदैन अपनी जिंदगी का असल हिस्सा गुजार चुके, अब थोड़ा वक्त बाकी है, कदर कर लीजिए। आप भी इस उम्र को पहुंचेंगे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु हवाज़ुन में जब फतेह मक्का के बाद तशरीफ ले, हाँ कहा यहाँ मेरी अम्मा होती थी हलीमा सा, असली अम्मा नहीं थी, सगी रज़ाई माँ, दूध पिलाने वाली। 62 साल की उम्र में मोहम्मद अरबी ने अपनी माँ को बुलाया, असहाब रसूल गए, हलीमा सादिया को लाए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंधे से अपनी चादर नबूवत उतारी, जमीन पर बिछाई, दूध का प्याला मंगवाया, दूध को खजूरों से मीठा किया और अपने नबूवत वाले दोनों हाथों से अपनी माँ के लबों पर लगा के पिलाया। मोहम्मद अरबी है, इमामुल अंबिया है, मेराज भी हो चुकी है और माँ के सामने दो जानू बैठे। अल्लाह अकबर। कदर कीजिए, इन मजालिस से इस्लाह लेकर जाइए। अल्लाह हजरत कारी इकबाल साहब और इनके जो बच्चे कुरान पाक मुकम्मल करके फारिग हुए, अल्लाह इनको अमली कामयाबियां नसीब फरमाए, मेरी हाजिरी को कबूल फरमाए, आप हजरात की तशरीफ आवरी को कबूल फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ से कबल ये ऐलान समात फरमाइए। खानका